नमः शिलेभ्यः नमः शिलेभ्यः शिलेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तिपर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो सद्विशाहं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सात बार जय बंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में श्रावक के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए समझा रहे थे कि हे जीव, अतिथि संविभाग नाम का भी तेरा कर्तव्य है और उस अतिथि संविभाग नाम के कर्तव्य में स्वापरानुग्रह हेतु कर्तव्यो अवश्यमेव मतिथये भागा। जीव, स्वापरानुग्रह हेतु इसके लिए स्वापरानुग्रह हेतु कर्तव्यो अवश्यमेव अतिथये भागा। हमारा ऐसा कर्तव्य है और वह कर्तव्य कैसा है तो अवश्यमेव यानी वह कर्तव्य तुम्हें अवश्य ही करना पड़ेगा। यदि उस अवश्य नाम के कार्य को काटोगे तो तुम्हारा अधिकार भी कट जाएगा। तहसीलदार साहब, सत्य बताना, जब तुम तहसीलदार थे और तुम्हारे यहाँ किसान अपना अधिकार लेने आता था, सरकार ने घोषणा कर दी कि इस साल फसल कम हुई है और सबके लिए इतने इतने पैसे बांटे जाएंगे, तो सारे किसान तुम्हारे पास आ जाते। तो उस किसान से पूछा जाता कि नहीं कि हे जीव, तू अधिकार लेने तो आया है लेकिन तेरा कर्तव्य कुछ है कि नहीं? तूने अपने जमीन का शुल्क भरा कि नहीं भरा? और जमीन का शुल्क भरना तेरा कर्तव्य था, वह कर्तव्य तुझे अवश्य ही करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, बेचारा जीव इतना कलुषित आदमी, आज पंचम काल के जीव के परिणाम इतने कलुषित हो गए कि बेचारा अधिकार नहीं मिले। अब त्रिलोक बैठा बेचारा, त्रिलोक को देखो,
सारी समाज का जीवन हो जाए और त्रिलोक को ना मिले, ओह सब जगह चिल्ले आएगा, देखो हमें भोजन नहीं मिला, पूरी समाज को जीवन हुआ, हमें भोजन नहीं मिला। हे जीव, पूरी समाज का भोजन था और तू भी पूरी समाज में आता था और भोजन करना तेरा अधिकार था, तो उस कार्यक्रम में बैठना भी तेरा कर्तव्य था। मोहनलाल जी, सत्य है कि नहीं? समझो बात को कि यदि तुम्हारे पास कुछ अधिकार है तो तुम्हारे पास कुछ कर्तव्य भी है, और जो अपने कर्तव्य को पूरा करेगा वही अपने हक से अधिकार मांग पाएगा। लेकिन हमारी इतनी कुटिल परिणति हो गई कि जब अधिकार की बात आए तो हम आगे खड़े, और जब कर्तव्य निभाने की बात आए, हे जीव पदम भाई, ऐसी कुटिलता से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि कर्तव्य से छुपना, कर्तव्य से दूर होना, यह मेरे हृदय की कुटिलता की पहचान है। मेरा हृदय कुटिल है, मेरा हृदय टेढ़ा है, इसलिए मैं कर्तव्य से भाग रहा हूँ। और जब तू कर्तव्य से भागेगा तो अधिकार भी नहीं मांग पाएगा, और अधिकार लेगा तो तू भी मायाचारी कहलाएगा, चोर कहलाएगा। इसका क्या नाम, महेंद्र संगी। हे महेंद्र संगी, यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे कि स्वापरानुग्रह हेतु तेरा अतिथि के लिए दान देना तेरा मुख्य कर्तव्य है, और अतिथि को दान दिए बिना तेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा, और कर्तव्य को पूरे हुए बिना तुझे अधिकार भी नहीं मिलेगा। देखो इस सरकार में तो क्या है कि संजय भाई नोट चलते हैं, ठीक है ना। अभी तहसीलदार बैठे, अब ज्ञानचंद जी सत्य बताना, सरकार ने कोई योजना निकाली और योजना लेने के लिए कोई आदमी तुम्हारे पास आया और तुमने उसका रिकॉर्ड देखा कि इसका लगान बोलते ना, क्या बोलते तुम लोग, लगान बोलते ना, इसका लगान 10 साल का बाकी है, तो नियम तो था कि पहले इससे 10 साल का लगान जमा करवाया जाए, फिर इसको इसका अधिकार दिया जाए, इसको अपने योजना का लाभ दिया जाए। लेकिन ज्ञानचंद जी इतने बदमाश थे, देखो बुरा नहीं मानना, ऐसे ही होता संसार में कि तुम तो एक काम करो, एक नोट पकड़ा दो हमें और इनने साइन कर दिए और उसका लगान तो बाकी रह गया, कर्तव्य तो उसका बाकी रह गया और उसको तुमने उसका अधिकार दे दिया। तो हे जीव, इस संसार की सरकार में इसको थोड़ा सही करो, गला फंस रहा है, हो जाए ठीक है। इस संसार की सरकार में तुम रिश्वत दे सकते हो, ई को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इस संसार की सरकार में तुम रिश्वत दे सकते हो, लेकिन कर्म की सरकार में आज तक किसी की रिश्वत किंचित मात्र भी ली नहीं गई। इसलिए हे जीव, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर, और कर्तव्य का निर्वाह करेगा तो तुझे अधिकार की प्राप्ति होगी, और कर्तव्य से छुपेगा तो तू अपने आप को धोखा दे रहा है। पदमचंद जी, दूसरे को धोखा नहीं दे रहा है, निज आत्मा को धोखा देना, अपने कर्तव्य से छुपना मतलब निज आत्मा को धोखा देना। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान लिख रहे कि हे जीव, स्वापरानुग्रह हेतु उस कर्तव्य से तेरा भी अनुग्रह होगा
और सामने जो है उसका भी अनुग्रह होगा, और दोनों का जब अनुग्रह होगा तब तेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। मात्र मेरा ही अनुग्रह हो जाए नहीं, अभी तुम्हारा कर्तव्य नहीं हुआ, और दूसरे का ही अनुग्रह हो जाए। संजय भाई समझो बात को, बोलो ना महाराज वहाँ काला जी के चैत्यालय में व्यवस्था कर दी है। हे जीव, हे जीव, जो व्यवस्था कहलाती ना वो व्यवस्था चौके की कोटि में नहीं आती। मोहनलाल जी चमरिया बड़े गौर से समझना, जो व्यवस्था कर दी ना व्यवस्था तुम्हारी चौके की कोटि में नहीं आएगी। और मंदिर में जो एक व्यवस्था कर दी, अब संजय भाई बोले महाराज, अब महाराज आ गए तो धर्मशाला में सब सामान रख दो और व्यवस्था कर दो, और गांव में जितनी डोकरियां हैं जिनको घर में काम नहीं है, मंदिर का काम हो चुका, तो वो सारी डोकरी आएंगी और महाराज की व्यवस्था कर देंगी। हे जीव, वह व्यवस्था है, वह व्यवस्था तेरा कर्तव्य नहीं है, वह व्यवस्था तेरे कर्मों को काटने वाली नहीं है, वह व्यवस्था है। चौका तो वह होता है जिसमें चौके के मतलब क्या, नवरत्न भाई टोंगिया, चौके का मतलब क्या? बोलो हमारे लिए भोजन बनाया जाए तो वह भोजन हो गया, और महाराज के लिए बनाया जाए तो चौका हो गया। संजय भाई ऐसे ही है कि नहीं? ओहो, ऐसी परिभाषा तुमने कहाँ पढ़ी? ऐसी परिभाषा तूने कहाँ पढ़ी? यहाँ पर क्या लिखा गया है? स्वापरानुग्रह अतिथि अतिथये भागा। इसको पढ़ो संजय भाई, मत लगा रहे उस प्रिंट में, इसको पढ़ घंटे 2 घंटे निकाल और इसको पढ़। मति थे भागा, नहीं हो विश्वास तो उसमें भी मिल जाएगा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय निकाल लो उसमें, और उसमें देख क्या लिखा? मति थे भागा, अपने द्वारे पर आया हुआ अतिथि, उसमें उसके लिए अपने भोजन में से भाग कर देना है, और उस भाग किए हुए में चौका मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 की जहाँ शुद्धि होती है उसका नाम चौका होता है। और जहाँ व्यवस्था की जाती है वह तुम्हारी एकमात्र व्यवस्था है, वह कर्म निर्जरा का कारण है। नवरत्न भाई हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। मति थे भागा, जहाँ अलग से व्यवस्था करनी पड़े पदमचंद जी, उसका नाम चौका नहीं है। चौके तो उसका नाम है जो अपने भोजन में से और भाग करके और अतिथि के लिए दिया जाए, उसमें जो शुद्धि रहेगी, उसमें जो विशुद्धि रहेगी और उसमें जो भाव बनेंगे वह तुम्हारे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के कारण होंगे और अलग से व्यवस्था की जाएगी। होनी नहीं चाहिए, होती है। राकेश संगी, होनी नहीं चाहिए। आगम की व्यवस्था ऐसे ही है कि श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है और उस अपने लिए बनाए हुए भोजन में से उसको अतिथि दिख जाए तो उसमें से भाग कर लेता है। अब वह बेचारा कोई महान कंजूस आदमी हो,
वो बात अलग चीज़ है कि अब वो बेचारा नहीं कर पाए, लेकिन नियम ऐसे ही है कि अपने लिए भोजन बनाया और अपने लिए भोजन बना था और उसमें से अतिथि आ गया तो उसमें से मैंने भाग कर दिया और उस भाग किए हुए भोजन को देने से जो आनंद आएगा, त्रिलोकचंद जी, जो आनंद आएगा, अब वो तो बेचारा देखो आज वो नहीं आए छाबड़ा, कल वो प्रश्न कर रहा था कहाँ गया छाबड़ा, हाँ वो छाबड़ा देखो। अब ये स्थिति बनी क्यों? क्योंकि श्रावक जो है वो बेचारा भ्रष्ट हो गया। श्रावक ने इतना भ्रष्टाचार मचा दिया कि उसके चौके में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों की ही अशुद्धि फैल गई और सब जगह अशुद्धि फैलने के कारण जब महाराज आ जाएं तो उसको अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। नवरत्न भाई, हमें तो ऐसा लगता संजय भाई कि इस निवाई नगर में छठवा काल तो नहीं लग गया। निवाई नगर में अभी तो कितने 2-2.5 हजार वर्ष ही हुए और 2-2.5 हजार वर्ष में ही छठवा काल प्रारंभ हो गया कि इतना भ्रष्टाचार मचा दिया कि श्रावक अपने कर्तव्यों से परे हो गया। उसने अपने सारे कर्तव्य भूल गया और बेचारा क्या सोच रहा है कि एक थाली के चावल दूसरी थाली में चढ़ा दो तो हमारा काम हो गया। मात्र एक थाली के चावल दूसरी थाली में डालने से काम। छाबड़ा, इनका नाम क्या है छाबड़ा का? महावीर भाई छाबड़ा। श्रावक के 6 कर्तव्य हैं और 6 कर्तव्य में 6 ही कर्तव्य करेगा तब तुम्हारी श्रावक संज्ञा होगी और एक छोड़ करके मात्र एक के ऊपर आश्रित हो गए तो तुम्हारा 6 श्रावक संज्ञा। महावीर भाई प्राणा, सत्य बताना, तुम्हारे शरीर में कितने अंग हैं? हाँ, एक कौन सा कम है? क्योंकि आगम में तो 10 अंग लिखे हुए हैं और महावीर जी बोल रहे हैं कि हमारे पास तो 9 है। ठीक है ना? इसलिए महावीर भाई ऐसा नहीं बोलना, शरीर में 10 अंग होते हैं, ठीक है ना? और वह 10 अंग मिलकर के शरीर कहलाता है और एक अंग भी काट करके फेंक दो तो वह शरीर विकल कहलाएगा। सत्य कि नहीं? उसको सरकार विकलांग बोलेगी। एक अंग भी फेंक दिया काट करके तो वह तुम्हारा शरीर विकल हो गया और तुम विकलांग हो गए। ऐसे श्रावक के 6 कर्तव्य हैं और उन 6 कर्तव्य में एक भी कर्तव्य तूने छोड़ दिया तो तू विकलांग हो गया। महावीर छाबड़ा, एक भी कर्तव्य तूने छोड़ा तो तू विकलांग हो गया और विकलांग की दीक्षा नहीं होती है और बिना दीक्षा के मोक्ष नहीं होता है। हाँ, अब आ जाओ यहाँ क्या नाम अशोक भाई, विकलांग की दीक्षा नहीं होती है और बिना दीक्षा के मोक्ष नहीं होता है और जिसका मोक्ष नहीं होता है यानी वो संसार में रहने वाला है और जो संसार में रह रहा है इसका मतलब क्या है कि वह धर्म से भ्रष्ट है। संसार में कौन रहेगा? जो धर्म से भ्रष्ट होगा। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात कि व्यवस्था करना। और सुन क्या नाम तुम्हारा? त्रिलोक भाई। हे त्रिलोक भाई, तू इतना भ्रष्टाचार क्यों मचा रहा है?
संजय भाई, इतना भ्रष्टाचार त्रिलोक भाई क्यों मचा रहा है कि महाराज के लिए चौका लगेगा तो चौका जो लगेगा उसमें सारे संसार के 100-100 200-200 रुपये जोड़े जाएंगे आहार दान के नाम पर, और उस आहार दान के नाम पर जो पैसा आएगा उसमें से महाराज का चौका लगेगा। हे जीव, ऐसा चौका लगाएगा तो नियम से नरक में जाएगा। मुकेश भाई देखो, पुरानी मानना यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्रावक जो चौका लगाए यदि उसकी क्षमता नहीं है तो वह सूखी रोटी पानी के साथ दे सकता है, लेकिन चंदे का चौका नहीं लगाना। कोई आया संजय भाई को, संजय भाई ले जी 100 रुपये ले लो महाराज के आहार दान के लिए। नहीं, आहार दान सामग्री के दान को आहार दान बोला जाता है, नोटों के दान को आहार दान नहीं बोला जाता है। जो तुमसे बोले कि आहार दान के पैसे ले लो तो हे त्रिलोक भाई उससे बोलना कि तू समय निकाल, और समय निकाल करके यहाँ पर कमरा है, बर्तन है, तू स्वयं बाजार से सामान ला और बना और आहार दान दे। मैं तुम्हारा आहार दान के नाम पर तो 1 रुपया भी नहीं लूँगा। देखो आज लोगों ने देखो भ्रष्टाचार इतना मचा दिया कि पैसा आए कैसे आए। आहार दान के नाम पर पैसा लेना महान भ्रष्टाचार मचाना है, क्योंकि अब अशोक सावरिया जी, अशोक सावरिया तो देखो निश्चिंत हो गया कि अपने नोट पैसे जेब में डालेगा हाथ और निकालेगा नोट, और त्रिलोक चंद जी को पकड़ाएगा, और त्रिलोक चंद जी हो गए मजदूर, सो इनके नोट लेकर के और रोटी बना करके और महाराज को देंगे। अशोक भाई सोच रहा है कि मेरा आहार दान लग रहा है, तुम्हारा कोई आहार दान नहीं लग रहा है, न तुम्हारा लग रहा है न तुम्हारा लग रहा है। हे ज्ञानचंद जी, देखो स्पष्ट चीज है। यदि तुम्हारी गुंजाइश नहीं है और तुम्हारे पास चौका लगाने का भाव है और तुम बिल्कुल गरीब है तो तुम कुएं पे जाना और पानी भर के लाना और महाराज को पड़गा करके और खाली पानी पिला देना, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे के पैसे का अपने हाथ से द्रव्य मत देना। महावीर भाई, वो चीज़ अलग है। कोई साधु क्षेत्र पे रह रहा है और आसपास समाज नहीं है और वहाँ आहार दान के पैसे लिए जा रहे हैं, वो बात अलग है, और वो भी अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है। और इतनी बड़ी समाज में नवरत्न भाई टोंगिया, इतनी बड़ी समाज में, और तुम्हें 100-100 200 रुपये आहार दान के नाम पर जोड़ने पड़े तो फिर तो तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हे जीव, कभी भी हे त्रिलोक भाई यहाँ सामने आ और सामने आके बैठ। यदि तुझे कोई पैसा दे और पैसा दे करके बोले कि महाराज ये चतुर्मास व्यवस्था के लिए है तो तू पैसे ले लेना, और वही तुम्हें दे करके बोले कि यह हमारे 100-200 रुपये ले लो और आहार दान में लगा देना, तो तू इतना गरीब कब से हो गया? देखो संजय भाई, घाटोल में हम थे, घाटोल वालों ने 1 रुपया भी किसी का आहार दान का नहीं लिया। बोले हमारे समाज में चौका लगता है और हमारी समाज इतनी सक्षम है कि महाराज को बना करके खिला सकती है, हमारे पास कोई कमी नहीं है कि हम तुम्हारे 200 400 500 रुपया लें और उससे महाराज के लिए अनाज खरीद के लाएं और उसका चौका लगाएं। ये तो महान 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 शर्म की बात है।
कभी भी हे महावीर भाई, हमने तुम्हें पहले बता दिया, यदि तू चौका लगाए और तुम्हारी गुंजाइश नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं हो, तो सूखी रोटी तू पानी में डाल के और महाराज को चला देना और बाहर खड़े हो जाएं जी अशोक भाई कि ले जी 200 रुपये ले लो, महाराज को जी चला देना, तो बोलना कि तुम ही कपड़े पहन के आओ। जिसका दान है ना, आहार दान पहले भी हमने बताया स्व हाथ से ही होता है, आहार दान पर हाथ से नहीं होता है। लेकिन निभाई तो बेचारे देखो बड़े बड़े लोग, नोटों वाले लोग, और इतने बेचारे आलसी हो गए कि एक परंपरा चला ली कि एक चौका लगा दो और देखने जाएंगे, 100-200 रुपये दे आएंगे आहार दान के लिए और मेरा आहार दान हो गया। तो यह महान भ्रष्टाचार क्षेत्रों पे हो, फिर भी एक उत्सर्ग मार्ग क्षेत्र पे साधु रह रहा है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे तूने आहार दान के पैसे दिए, वह दूसरी बात। लेकिन 1500 घर के समाज में साधु रहे और इस त्रिलोकचंद जी को किसी के 200-500 रुपये लेने पड़े आहार दान के नाम पर। हो त्रिलोकचंद जी, हे त्रिलोकचंद जी, नाक पे चींथरा डाल ले। कितनी शर्म की बात, कितनी शर्म की बात। तू इतना गरीब कब से हो गया कि 100-200-500 रुपये का आहार महाराज को ना करवा सके, और इतना गरीब हो गया तो एक कटोरा लेकर के बैठ जा बाहर। देखो पुरानी मानना तो लोग भाई, आगम की चर्चा आगम से ही होगी। कभी भी आहार दान के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेना। यदि किसी को आहार दान करना है, उससे बड़े प्रेम से बोलना कि तुम समय निकाल, और समय निकाल करके यहाँ का है तो तू अपने घर पे लगा, भले 10 किलोमीटर हो। निभाई का है ना, भले तू 10 किलोमीटर रहता है, यदि तुझे चौका लगाना है तू अपने घर पे लगा, और यदि बाहर से आया है तो यहाँ पे उसको बर्तन दे देना, गैस दे देना, और उससे बोलना कि तू अपने घर से सारा सामान ला और बना और महाराज को आहार दान दे। लेकिन पैसे के दान को आहार दान, यदि दूसरी मद में देना है, किसी व्यवस्था में देना है, फिर भी ठीक है। लेकिन आहार दान जो होता है वह व्यवस्था नहीं है, वह स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 की शुद्धि जब होती है महावीर प्राणा, जब 4 की शुद्धि मिलती है तो उसको चौका बोला जाता है। और वह चौका तभी होता है जब श्रावक अपने अंदर के भावों को प्रकट करके और स्वाद्रव्य को देकर, दान दे करके। नवरत्न भाई, यदि हमारी तुम्हें विश्वास नहीं हो तो एक बार तुम करके जा देखना कि दूसरे के चौके में जा कर के और उसका ही रोटी उठाकर महाराज की अंजलि में रखना, उसमें भावों की विशुद्धि देखना, और स्वयं हाथ से स्वयं के द्रव्य की रोटी बना करके और महाराज की अंजलि में रखना, और उस समय अपने भावों की विशुद्धि देखना। हे जीव, इसलिए आहार दान का मतलब तो इतना ही है कि स्व का द्रव्य और स्व के हाथ से बनाया जाए और स्व के घर में बनाया जाए। संजय भाई, मंदिर में नहीं, कहाँ पर? स्व के घर में। और किसके द्वारा? अपनी स्वयं की देवी के द्वारा, अपने स्वयं के घर वालों के द्वारा बनाया जाए। वो नहीं कि एक नौकरानी बुला लो। अब संजय के यहाँ तो 2-4 लगी होंगी नौकरानी, रोटी बनाने वाली अलग, झाड़ू लगाने वाली अलग, पोंछा लगाने वाली अलग, बिस्तर बिछाने वाली अलग। देखो अब वो हो गया, देखो तुम्हारी बात नहीं कर रहा है।
लेकिन ऐसे ही चर्चा है। लेकिन हे जीव, अभी तू पुराणों को उठा करके देख, राजा भरत भी जब महाराज को आहार दान देता था तो वह आहार दान उसकी चक्रवर्ती की रानी के श्वा के हाथ से बनाया जाता। मेरा भोजन, चक्रवर्ती का भोजन 360 रसोइये मिलकर बनाते थे। एक दो नहीं, कितने? 360 रसोइया मिलकर के चक्रवर्ती भरत का भोजन बनाते थे। लेकिन असाधु के लिए जो आहार दान दिया जाता था वह श्वा की रानी अपने हाथ से और चौके में जाकर के और श्वा के द्रव्य से। अब बेचारे क्या करें, इस पदम टोंगिया को बेचारे को आहार दान की महिमा ही नहीं आती। आहार दान का विवेक ही नहीं है कि आहार दान की महिमा क्या है। आहार दान तो वह है जिसमें सारे कर्मों को नष्ट कर दिया जाए। वह कल जो हमने बताया भामंडल, मुनिराज चतुर्मास की स्थापना करके बीच जंगल में बैठ गए और भामंडल जो था वह आकाशगामी विद्या के द्वारा आकाश मार्ग से जा रहा था और उसने बीच जंगल में मुनिराज को बैठा देखा कि अब चतुर्मास प्रारंभ हो गया और बीच जंगल में मुनिराज बैठे हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई समाज नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है। अब यह मुनिराज आहार कहाँ करेंगे, और बिना गांव के मुनिराज आहार करेंगे नहीं। इसलिए उसने अपनी विद्या से वहीं जंगल के निकट किसी को बुलाने नहीं गया। ओह मुकेश भाई, सत्य बताना, तुम रात में 10 बजे अपने घर जा रहे थे, समझो बात को, और बीच रास्ते में तुम्हें एक सोने का मटका मिल गया। अब तुम किस किस को बुलाने जाओगे? किस किस से कहोगे कि चलो नवरतन भाई वहाँ सोने का मटका डलाए, उठा ले? किस किस से कहोगे छावड़ा? किससे नहीं कहोगे? तुम किससे कहोगे? हे जीव, रात्रि में 10 बजे में जा रहा था और रास्ते में मुझे सोने का मटका मिल गया और मैंने किसी से नहीं बोला कि मटका डला है, तुरंत अपने आप उठाया और अपने आप उठा करके लपेट करके और अपने घर में जा करके रख दिया। ऐसे हे जीव, उस भामंडल ने भी बीच जंगल में मुनिराज को देखा, उसने किसी से नहीं कहा। और तुम क्या समझते कि महाराज आ गए तो अब जी भार है, अब कौन चौका लगाए, कौन सेवा करे? हे जीव, मुनिराज देव शास्त्र गुरु की सेवा, बड़े पुण्य का उदय होगा तब तुझे सेवा करने मिलेगी, और जिसके बड़े पुण्य का बंध होगा। जोड़ी भाई, तुझे अभी महिमा नहीं आती? यदि महिमा देखना हो तो बुंदेलखंड में जा, 100 चौके लगते। महावीर भाई पुराना, एक दो नहीं, जब हम लोग आचार्य जी के साथ गए थे तो 15 महाराज थे और 155 चौका लगे थे। लेकिन जब तक उस चीज की महिमा नहीं आए, तुमसे कौन बोल रहा संजय भाई कि तू हलवा बना, पूड़ी बना, तू सूखी रोटी बना? यदि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि सूखी रोटी बना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आचार्य ने लिखा द्रव्य विशेषस्य। किसके द्वारा आहार देना चाहिए? संजय भाई, एक पुस्तक कल से लेके बैठना, ठीक है ना? जब लेके बैठोगे तब सामने दिखेगा क्या आहार देना महाराज को।
द्रव्य विशेषस्य, जितनी तेरी शक्ति हो उतना विशेष द्रव्य देना, और तेरी शक्ति नहीं हो जो बिल्कुल गरीब है। एक बार आचार्य विद्यासागर महाराज, आज से लगभग 18 साल हो गए होंगे, उस समय की बात है, और आचार्य जी जो थे ना बीना बारा के पास में थे, और हम भी उन्हीं के पास में बैठे हुए थे, और एक भिखारी आ गया। बोला महाराज जैन नहीं था, अन्य समाज का था। बोला महाराज आशीर्वाद दे दो कि हम गरीब हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, आशीर्वाद दे दो कि हम बड़े हो जाएं, खाने को हो जाएं। आचार्य जी उससे बोले कि दान करो, दान दो। बोले हम तो गरीब हैं, भीख मांगते, हम क्या दान दें, भीख मांगते हैं, और 2 रोटी भीख में मिलती हैं, जो 2 रोटी खा लेते हैं। आचार्य जी ने बोला 2 रोटी तो खाता है ना, उस 2 में से एक काम करना, 1.5 तू खा लेना और आधी रोटी का दान कर देना। जो तेरी आधी रोटी दान की होगी वह तुझे महान पुण्य का बंद कराएगी, और उस आधी रोटी से तेरे पास खाने को मिलेगा। ऐसे है नवरत्न टोंगिया, इस भाव में तू घर पर बैठा बैठा और सब कुछ खा रहा है, हलवा पूरी मलाई सब खा रहा है, क्यों छाबड़ा, क्यों? वो पुण्य आया कहाँ से? ओह, पूर्व भाव में मैंने मुनियों को आहार दान दिया था, मुनियों की सेवा की थी, उस सेवा का फल है कि इस भाव में अशोक भाई 110 किलो का हो गया। देखो ऐसा हम नहीं बोल रहे, यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम हमारे पास देखो, हमारे एक एक बात ज्ञानचंद जी, यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो और ऐसा लगे कि महाराज अपने मन से बोल रहे तो तुम हमारे पास आ जाना, हम तुम्हें आगम में लिखी हुई बता देंगे। बलवान शरीर उसी को मिलता है जो मुनिराज की सेवा करता है। जो महाराज की सेवा नहीं करता है उस बेचारे को रोगी और ऐसा कमज़ोर शरीर मिलता है कि उसका शरीर बेचारे का उसी पे नहीं संभलता। इसलिए अशोक भाई तुम्हें मजबूत शरीर क्यों मिला? पूर्व भाव में तुमने मुनिराज की सेवा की थी और उस सेवा के फल से तुम्हें पुण्य का बंध हुआ था और इस भाव में तुम्हें मजबूत शरीर मिला। लेकिन हे जीव इस भाव में नहीं करेगा। त्रिलोक भाई अंगला भाव गड्ढे में है, अंगला भाव गड्ढे में है और पूर्व भाव में मैंने मुनिराज को पात्र को दान दिया था, आहार दान करवाया था। उसका फल है कि आज मेरे पास इतना आहार है कि मैं बैठे बैठे घर पे और शांति से खा रहा हूँ। लेकिन शांति से खाता रहेगा त्रिलोक भाई तो शांति से खा नहीं पाएगा, गारंटी हमारे। ओ संजय भाई, शांति से खाना औदिक भाव है, शांति से खाना औदिक भाव है। तेरे उदय में पुण्य उदय में आया और तुझे सारी सामग्री मिल गई और थाली सजी सजाई रखी है और तू शांति से खा रहा है, ये तेरा औदिक भाव है। और उसे खाते समय तेरे भाव ऐसे आ जाएं कि इसमें से मैं कुछ मुनिराज को दान कर दूं, 6 उपशम भाव है। और उस थाली को पूरी छोड़ दी और पूरी दान दे दी और स्वयं ने उपवास कर लिया, 6 भाव है। देख अपने परिणामों को, तू मात्र किसको भोग रहा है। अब जी महावीर छाबड़ा तो बेचारा क्या बोलता है, वो बुंदेलखंड में कहावत है कि मोरो पेट है हाउ और मैंने दे हूँ काऊ।
आई समझ में नहीं आई? ओहो, पहले मेरा ही पेट तो भर जाए जब मैं मुनिराज को दूं। मेरा ही पेट तो इतना बड़ा है कि जो भोजन बनता है उसमें मेरा पेट भरता नहीं है। तो हे जीव, ये पूर्व भाव में तूने जो मुनिराज को आहार दान दिया था उसका फल है कि इस भाव में तू शांति से बैठा खा रहा है, लेकिन इस भाव में आहार दान नहीं करेगा तो अगले भाव में तेरी गति, यदि पुण्य भी तेज रहा, पूजन पाठ करने से तुझे पुण्य का बंध भी हो गया, तब भी तू त्रियंच बनेगा। और कौन सा त्रियंच? कौन सा त्रियंच? जो रोड पे घूम रहा ना, रोड पे घूम रहा ना, उस त्रियंच से भी देखो, इसका क्या नाम बताया था कल नितिन भाई, यदि तुम्हें हमारा विश्वास नहीं हो, उस रोड पे घूमते हुए बैल से जाकर हाथ जोड़ के पूछना कि हे बैल तेरी यह गति कैसे हो गई। वह भी महेंद्र संगी, मत घबरा, वह बैल भी शांति से बोल देगा कि मैं भी एक दिन महेंद्र संगी था, मेरे पास भी घर में धन धान सब कुछ भरा हुआ था, लेकिन जब धन धान भरा हुआ था तो मैं मात्र उसका क्या करता रहा? भोग करता रहा। उसके दान के ऊपर मेरी कभी दृष्टि नहीं गई, मैंने कभी आहार दान नहीं दिया। इसलिए इस भाव में मेरी ऐसी गति हो गई कि कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। रोड पर जो पुट्ठा मिल जाए तो चबा लेता है, पॉलीथिन मिल जाए तो चबा लेता है। क्यों? क्योंकि जब औदिक भाव था संजय भाई, जब मैंने औदिक भाव के अनुसार काम किया, उस समय मैंने क्षयोपशम भाव को देखा नहीं। और अब जब औदिक भाव आ रहा है तो उस क्षयोपशम करने की शक्ति नहीं है। इसलिए हे जीव, वह महामंडल बीच जंगल में गया और बीच जंगल में जा कर के उसने क्या देखा कि मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और चारों तरफ गांव नहीं है। उसके हृदय में एक आह्लाद भाव आ गया। मोहनलाल जी चमरिया जी भव्य जीव की पहचान है, और वह भी आसन्न भव्य जीव की पहचान है कि जिसको देव शास्त्र गुरु देख करके, जिसका अंदर से जिसका हृदय प्रफुल्लित हो तो समझ लेना ये आसन्न भव्य है। और देव शास्त्र गुरु को देख करके और जो बेचारा दूर भगे, जिसके हृदय में पत्थर पड़ जाए, तो समझना कि यह अभी अनंत काल और संसार में रहने वाला है। तो उस भामंडल ने मुनिराज को देखा, उसके हृदय में आनंद की लहर फैल गई, और उस लहर फैलने के बाद उसने किसी से कुछ नहीं बोला। त्रिलोकचंद जी, अब त्रिलोकचंद जी जाएगा पूरे नगर में। बोले महाराज जंगल में बैठ गए हैं, वहाँ पे कोई चौका लगाने वाला नहीं है, तो सब लोग एक काम करो, चौके में आहार दान दो तो हम जाएं वहाँ चौका लगाएं। हे जीव, कभी मत लगाना, कभी मत लगाना। हे मुकेश बनेठा, चंदे के पैसे का कभी भी चौका मत लगाना। जितनी तेरी क्षमता हो उतने का लगाना, लेकिन स्वा के द्रव्य से लगाना। किसी का चंदा लोगे, चंदा तो खड़े हो जा। तुम त्रिलोकचंद जी आज नियम ले लो कि जब तक महाराज रहेंगे आहार दान के नाम पर किसी का चंदा नहीं लेंगे। जो मेरे पास होगा मैं अपना स्वयं का दूंगा, और नहीं होगा तो पानी पिला दूंगा, लेकिन चंदे के पैसे से महाराज का चौका नहीं लगेगा। बैठ जाओ। त्रिलोकचंद जी, उस भामंडल ने क्या युक्ति लगाई कि यह मुनिराज नहीं बैठे,
ये सोने का घड़ा रखा है। ये मुनिराज नहीं बैठे, ये सोने का घड़ा रखा है। और उसने नगर में जाके किसी को कुछ नहीं बोला, स्वयं गया और अपनी देवियों को ले गया और उस जंगल में उसने एक नगर की स्थापना करी और उस नगर में बसा करके सारा नगर उसने बसाया और वहाँ वह 4 महीने रहा। 4 महीने बीच जंगल में अपनी देवियों के साथ रहा और बीच जंगल में रह करके उसने रोज महाराज का चौका लगाया, लेकिन उन महाराज को पता नहीं था कि यहाँ पर नगर नहीं है, ये कोई विद्या से उसने बनाया है। और महाराज रोज जाते और उस नगर में जाकर आहार करके लौट के आ जाते और 4 महीने तक महामंडल ने चौका लगाया और 4 महीने चतुर्मास के हो गए और महाराज अगली जगह बिहार कर गए और भामंडल ने अपनी रिद्धि समेटी और घर चला गया। लेकिन उस 4 महीने आहार देने से उसने कितना पुण्य इकट्ठा किया कि जब उसका मरण हुआ तो मरण के समय वह सोच रहा था कि अब मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा काम और हो जाए। अब जैसे नवरत्न टोंगे वो सोचता ना, बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, फिर हम दीक्षा लेंगे। तो ऐसे वो भी सोच रहा था कि राजपाठ एकत्रित हो जाए फिर मैं दीक्षा लूँगा। लेकिन उसके पहले यमराज आ गया और उसको ले गया। तो रवि सेनाचार्य लिखते हैं कि उसने महाराज को 4 महीने आहार दान दिया था निष्कपट भाव से। उसके फलस्वरूप उसको तीव्र पुण्य का बंध हुआ और वह उत्तम भोग भूमि में गया। लेकिन कौन से आहार दान से? चंदे के नहीं, समाज के नहीं, स्वयं के आहार दान से, स्वयं की पूंजी से जो उसने चौका लगाया था और शुद्ध भाव से मुनिराज को आहार दिया था। और वह भी शुद्ध भाव से, ऐसा नहीं कि महाराज आ गए अब नवरत्न टोंगिया, महाराज आ गए चलो गैस चालू करो, नहीं, ऐसा नहीं। हे माताओं, जब महाराज ना आए, जब तक महाराज का पड़गाहन नहीं हुआ, तुम्हें जो बनाना है बना लो। अब महाराज तुम्हारे चौके में आकर के बैठ गए और तुम बनाना शुरू करो, ये घोर भ्रष्टाचार, घोर शिथिलाचार। ज्ञानचंद जी, तुम्हें जो बनाना है तुम पहले बनाओ और बनाने के बाद जब तुम्हारा गैस बंद हो जाए उसके बाद तुम कमंडल में पानी डालने आओ। और जब तक तुम्हारे चौकी में गैस चल रहा है तब तक कमंडल में पानी मत डालना। क्यों? क्योंकि सामने सामने महाराज के बनाओगे उनको घोर पाप का बंध होगा, क्योंकि तुमने महाराज के निमित्त से बनाया, इसलिए उद्दिष्ट का दोष लगेगा। इसलिए हे जीव, जो भी तुझे करना है चौके में तू सब कुछ कर ले। और देखो उस समय बनाएगा तो तू बनाएगा कि आहार दान देगा, समझना। तू घबराहट में रहेगा कि रोटी बनाना है और यहाँ आहार दान देगा, मन में दुविधा चलेगी और द्विक्रियाएँ चलेंगी। द्विक्रिया कारक भाव समय सार जी में मिथ्यात बोला गया, द्विक्रिया कारक भाव, उसको बाद में समझाएंगे कभी, ठीक है। इसलिए हे जीव, एक समय में एक काम कर। जब तक महाराज मंदिर में है तब तक तू जो बनाना है बना ले, और महाराज तुम्हारे यहाँ आने के बाद तू अपने अच्छे बढ़िया आनंद भाव से शोध करके और श्रावक के 7 गुणों से युक्त हो करके, वे 7 गुण आगे बताए जाएंगे, उन सभी से युक्त हो करके आह्लाद भाव से आहार दान करेगा तो वह आहार दान तेरा भव भव में तुझे आहार कराएगा। नीरज भाई ऐसे ही है कि नहीं?
ऐसे ही है कि नहीं? क्योंकि देखो जैसा देगा वैसा ही मिलेगा, जो करेगा वही पाएगा। आहार दान करेगा तो भव भव में तुझे भोजन मिलेगा, और आहार दान नहीं करेगा तो भव भव में बेचारा भूखों मरेगा। इसलिए इस भाव में मेरे पास पूंजी है, संपत्ति है, यह औदिक भाव, और उस औदिक भाव को तूने मन से मार करके, और अच्छे काम में मन तो मेरा बोल रहा था कि यह सारी संपत्ति मैं भोग लूँ, मैं खा लूँ, लेकिन तूने अपने मन पे पत्थर रख करके, मन को समझा करके उसमें से थोड़ा खाया और थोड़ा आहार में दे दिया। वह तेरा क्षयोप संभाव, और जो आज थोड़ा दिया है खूब मिलेगा, लेकिन मन पूर्वक दिया होगा तो, क्योंकि दिया हुआ कभी भी विफल नहीं जाता है। इसलिए हे मन मुकेश भाई बनेठा वाले, सबको समझा देना, आहार दान का चंदा ना देना और ना लेना। आहार दान यदि तुझे करना है, तू स्वयं अपना समय निकाल, रोटी बना, पानी भरने जा, और स्वयं जा करके और रोटी बना के जो महाराज को देगा वह तेरा आहार दान होगा। और उस आहार दान से तुझे जो पुण्य का बंध होगा वह भाव भाव में तुझे रोटी खिलाएगा, लेकिन भाव पूर्वक। इसलिए हे संजय भाई, सबको बता देना कि आहार दान का चंदा नहीं देना, न देना और ना लेना। यदि चंदा देना है, मंदिर में गुल्लक रखी है, मंदिर निर्माण के लिए दो। समझो बात को, मंदिर में गुल्लक रखी है, यदि तुझे पैसा देना है तो, क्योंकि देखो कभी भी ऐसा नियम है आगम का कि मंदिर कभी भी एक आदमी से नहीं बनता। मंदिर जब भी बनेगा समस्त समाज के, समस्त देश के चंदा को इकट्ठा करके ही मंदिर बनेगा। और आहार जब भी दिया जाएगा तो मात्र एक आदमी का ही दिया जाएगा। मंदिर एक आदमी का नहीं बनता और आहार चंदे से नहीं बनता, ऐसा आगम का नियम है। इसलिए हे जीव, भावों को विशुद्ध करके और विशुद्ध कार्य करेगा तो विशुद्धि बढ़ेगी, और अशुद्धि के साथ करेगा तो नरक में जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।